Good Good morning. morning. So, in last class, we have a study about irrigation engineering, है ना? हम लोग की अभी तक 2 क्लासेज हुई है इरिगेशन की। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा? Type of irrigation पढ़ रहे थे ना? टाइप्स ऑफ इरिगेशन हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है? कौन-कौन सा टाइप्स हमने पढ़ा? 2 types of irrigation, मैम, surface irrigation और subsurface irrigation. ओके, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन हमने सब सरफेस इरिगेशन के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज सब सरफेस इरिगेशन ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, है ना? नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में क्या होगा? एग्जाम्पल, natural subsurface. Subsurface means what is the difference between surface and subsurface irrigation? I have already discussed in last class. Surface irrigation is that irrigation in which we applied water या फिर irrigation above the surface, and in surface irrigation सॉइल इज इन वेट कंडीशन, है ना? सॉइल में हमारा क्या होता है? मॉइस्चर होता है। जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है उसमें वाटर रहता है, मॉइस्चर रहता है। बट इन केस ऑफ सब सरफेस इरिगेशन, इरिगेशन डन बिलो द ग्राउंड सरफेस, दैट मीन्स कहाँ पे? एग्जैक्टली एट द रूट ऑफ प्लांट। रूट ऑफ प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। किस मेथड से? आइदर नेचुरल आइदर सब सरफेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या होगा? हमारा ट्यूबवेल, पंपिंग, है ना, जिसमें कि ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है, वो सब क्या हो जाएगा? हमारा सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल में हमने एक एग्जांपल दिया था, दैट इज ड्रिप इरिगेशन, है ना? उसमें क्या करते हैं? परफोरेटेड पाइप को बिलो द ग्राउंड सरफेस, कहाँ पे? हम लोग हर एक प्लांट के रूट के पास ले जाते हैं। कुछ इस तरह से उसका अरेंजमेंट करते हैं पाइप्स का, परफोरेटेड पाइप का, कि रूट्स के पास जब हम लोग टैप ऑन करेंगे तो रूट्स के पास वाटर का फ्लो जाएगा, है ना? ओनली अप टू द रूट जोन में, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो सॉइल होता है, जो सॉइल हमारा सरफेस पे है, वो वेट कंडीशन में नहीं होता है, मतलब उसमें ज्यादा मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर नहीं भी आता है, ठीक है? तो पर्पस तो हमारा फुलफिल हो रहा है ना। हमें हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है वाटर को प्लांट के रूट जोन तक पहुंचाना, है ना? इरिगेशन क्या है? इरिगेशन हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं एट द डिफिनिट इंटरवल इन डिफिनिट अमाउंट, ठीक है? तो कहाँ पे वाटर प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ पत्तियों पे तो वाटर प्रोवाइड नहीं करते, हमें वाटर प्रोवाइड करना है उसके रूट जोन पे। आइदर हम लोग पानी ऊपर से डाले, मतलब एबव द सरफेस के थ्रू पानी डाले, या फिर उसके डायरेक्ट रूट जोन में डाले, मतलब बिलो द सरफेस, ठीक है? तो ये हमारा सरफेस एंड सब सरफेस इरिगेशन में डिफरेंस था। सब सरफेस में हमने टोटल्स पढ़ लिया, अब हमें फोकस करना है दैट इज सरफेस इरिगेशन, है ना? सब सरफेस इरिगेशन का बस एक ही मेथड है जो कि हमें इन डिटेल पढ़ना है, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। बट हमारा जो फोकस है, जो जनरली यूज किया जाता है इंडिया में, दैट इज सरफेस इरिगेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन हम लोग यूज करते हैं। तो सरफेस इरिगेशन का फर्स्ट टाइप है दैट इज फ्लो, लिफ्ट एंड फ्लो। लिफ्ट इरिगेशन एंड फ्लो इरिगेशन। Irrigation system divide into 2 types: surface, subsurface. ओके, सबसरफेस का 2 टाइप्स हमने बनाया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा क्या हो जाएगा?
पंप, ट्यूबवेल, ठीक है। आर्टिफिशियल में हम लोग पढ़ेंगे आगे ड्रिप इरिगेशन। ओके, अभी हम लोग को फोकस करना है दैट इज सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को जनरली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द लिफ्ट, सेकेंड इज द फ्लोर। लिफ्ट इरिगेशन एंड फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट एंड फ्लो। लिफ्ट इरिगेशन क्या है एंड फ्लो इरिगेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्ट? लिफ्ट मतलब क्या? लिफ्ट मतलब क्या समझते हो? किसी चीज को उठाना में। किसी चीज को उठाना मतलब लिफ्ट करना, उसका जो सरफेस लेवल है उससे ऊपर ले जाना, ठीक है। तो लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग कौन सा टाइप्स यूज कर सकते हैं? ट्यूबवेल एंड पंप। ट्यूबवेल एंड पंप। ट्यूबवेल एंड पंप क्यों? क्योंकि वाटर का जो ग्राउंड लेवल है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को ऊपर उठाकर फिर उस पानी को यूज कर रहे हैं एज अ सरफेस इरिगेशन, है ना। फ्लो इरिगेशन में क्या हो सकता है? मैम रिवर होगा क्या? कैनाल। एग्जैक्टली। तो फ्लो इरिगेशन में क्या होगा? रिवर जो कि फ्लो कर रहा है, उस फ्लोइंग वाटर को हमने अपने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर लिया, ठीक है। फ्लोइंग वाटर को हमने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर लिया, दैट इज फ्लो इरिगेशन, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें फ्लो इरिगेशन का टाइप्स पढ़ना है। तो फ्लो इरिगेशन का अगेन हमने डिवाइड किया है, दैट इज पेरेनियल एंड फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल एंड फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल एंड फ्लड। अब इन दोनों में डिफरेंस कुछ बताओ। बस जो नेम्स है बस उसी के बेसिस पे हमें डिफरेंस डिफाइन करना है। व्हाट इज पेरेनियल इरिगेशन, व्हाट इज फ्लड? सिर्फ सिंपल वर्ड पेरेनियल एंड फ्लड के बारे में बताओ। मैम पेरिनियल मतलब वाटर अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर, और फ्लड में मतलब जिस टाइम बारिश होगा उसी टाइम अवेलेबल रहे। जिस टाइम बारिश आएगा उसी टाइम अवेलेबल होगा, करेक्ट है। तो पेरेनियल मतलब क्या कि वैसा प्लांट जिससे कि हमें पूरे ईयर वाटर की जरूरत हो, पूरे ईयर इरिगेशन की जरूरत हो, तो उस टाइप का। या फिर हमने जो इरिगेशन प्रोसेस यूज किया, दैट इज हमने कोई प्लांट लगाया और हमने पूरे ही 12 मंथ क्या किया, उसमें पानी दिया, इरिगेट किया उस क्रॉप को, है ना। दैट इज पेरिनियल इरिगेशन। सेकंड फ्लड इरिगेशन। फ्लड क्या होता है? साल में एक बार आता है ना। तो फ्लड इरिगेशन मतलब जो हमारा क्रॉप पीरियड है उसमें हमने बिल्कुल फ्लडली तरीके से वाटर प्रोवाइड कर दिया, इरिगेशन कर दिया, अपने लैंड को फ्लडेड कर दिया, पूरा इरिगेशन लैंड को हमने क्या कर दिया, फ्लडेड कर दिया, दोबारा हमें पानी देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है डिफरेंस पेरेनियल एंड फ्लड इरिगेशन का। क्लियर है? तो जो पेरेनियल इरिगेशन है इसे अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज डायरेक्ट एंड स्टोरेज। जो पेरेनियल हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो मतलब क्या, जैसे पेरेनियल रिवर होता है उस तरह से। तो आइदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लोइंग वाटर था उसको हम लोग डायरेक्ट अपने लैंड पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे नदी का पानी हमने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया, या फिर उसका स्टोरेज करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे और टाइम टाइम पे हम लोग स्टोरेज के बाद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये टाइप्स था। बट अगेन मेथड्स क्या है, दिस इज द टाइप, बट मेथड एग्जैक्टली मेथड हम लोग क्या यूज करते हैं लैंड पे ये हमें पढ़ना है ना। मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड
क्या क्या मेथड है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज द इरिगेशन water distribution method. Water distribution method for irrigation. Different types of water distribution method हम लोग पढ़ेंगे for purpose. First is the flood method. Flood method क्या होता है? Sorry, free flood method. Not only flood, free flood method. Free flood method. Free flooding. फ्री फ्लडिंग मेथड। अभी जो हमने फ्लड मेथड बताया ना, उसमें क्या था, हमने वाटर फ्लो कर दिया एक्सेस अमाउंट में, है ना, वन टाइम हमने वाटर फ्लो कर दिया अपने इरिगेशन पे लैंड पे, दैट इज फ्लड टाइप्स। यहाँ पे है फ्री फ्लड मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग। जनरली जो हम यूज किया जाता है, ये मेथड जनरली बहुत सारे क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि हमने क्या किया, अगर इरेगुलर टाइप्स में हमारे लैंड पे प्लांट लगाए हुए हैं, हमारा जो इरिगेशन लैंड है उस पे इरेगुलर टाइप्स में, मतलब कोई उसका लगाने का कोई तरीका नहीं। जैसे कितने बार, जैसे कि पोटैटो का तुमने देखा होगा, अगर पोटैटो जहाँ पे सोइंग किया गया है जिस लैंड पे, तो तुमने देखा होगा कि बिल्कुल वो लाइन बाय लाइन, है ना, बॉर्डर में बनाया जाता है, या फिर पहली क्यारी उसका बना, फिर दूसरी क्यारी बना, है ना, उस तरह से बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा प्लांट भी है जो कि हमें इस तरह से रेगुलर वे में प्लांट को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल इरेगुलर वे में हमने प्लांट को अरेंज कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग फ्री फ्लडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री फ्लडिंग मेथड इज आल्सो नोन एज वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब पानी का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, पानी बस दे दो, खेतों में बस पानी दे दो। ठीक है, दैट इज आल्सो वाइल्ड फ्लडिंग। ओके, और इसमें देखो कहाँ पे सुटेबल होगा और कहाँ पे सुटेबल नहीं होगा फ्री फ्लडिंग मेथड। अगर हमारा लैंड रोलिंग है, मतलब कि स्लोपी लैंड है, तो ये मेथड यूजफुल होगा क्या? पानी हमारे क्रॉप पे सस्टेन कर पाएगा? नहीं। नो मैम। नहीं मैम। ओके, तो किस टाइप की सॉइल, मतलब टाइप्स ऑफ, हमारा जो इरिगेशन मेथड है वो हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? टाइप्स ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ टेरेन, मतलब हमारा टेरेन कैसा है इस पे, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल पे। ठीक है, तो कोई मुझे बताओ कि किस टाइप के सॉइल के लिए ये बेनिफिशियल है फ्लडिंग मेथड? मैम प्लेन एरियाज में। मैम सेडिमेंटरी। और कुछ बताओ। वैली टाइप एरिया में के लिए मैम। वैली टाइप एरिया में करेंगे तो पानी वो वैली में ही जमा हो जाएगा। मतलब वैली टाइप मतलब हल्का हल्का, मतलब कि जहाँ पे स्टोर हो सके मैम वाटर। अगर वाटर स्टोर भी हो जाएगा तो हमारे क्रॉप के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। फर्स्ट हमारा जो क्रॉप क्लोजली ग्रोइंग है, मतलब हमने बिल्कुल पास जो क्रॉप को शोन किया है ना, बिल्कुल क्लोजली ग्रोइंग है, उस कंडीशन में क्या हम लोग करेंगे? फ्लड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और सेकंड,
कि हमारा इस टाइप के मेथड में क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल, किसी भी टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए या फिर पहले टेरेन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड टाइप्स ऑफ सॉइल टेक्सचर, हर एक ही टाइप्स का सॉइल और क्रॉप के लिए हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज द वाटर मेथड। और कैसे फ्लो करेंगे, कैसे हम लोग फ्लो करते हैं वाटर को, कैसे फ्लडिंग मेथड करते हैं? तो ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड है। ओके, हमने क्रॉप लगा दिया, बिल्कुल क्लोजली ग्रोन क्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके साइड में, है ना, यहाँ पे एक स्मॉल डिचेज बनाते हैं, स्मॉल डिच बनाते हैं, इसमें पानी फ्लो करवाते हैं, इसमें पानी हमने फ्लो करवाया। ठीक है, अब इस वाटर को क्या करेंगे, अगेन यहाँ से और यहाँ से हम लोग स्मॉल डिचेज बनाएंगे, फिर इसमें इधर से पानी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट देख के कुछ याद करने की कोशिश करो, जिन लोग विलेजेस में स्टे करते हो या फिर आते जाते रहते हो, तो इस तरह का भी तुमने मेथड देखा होगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने लैंड के पास एक स्मॉल डिच बना देते हैं, उसमें, जिसे कि हम लोग मेन डिचेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें पानी फ्लो होता है पंपिंग के थ्रू, या फिर कोई रिवर है उसके थ्रू पानी फ्लो होता है। फिर इस डिचेस से एक ब्रांच डिच बना देते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा क्रॉप्स लगे हुए हैं, है ना, उस कंडीशन में वहां से क्या होता है, वाटर है जो पूरे लैंड पे फ्लो कर जाता है। ठीक है, दिस इज द फ्री फ्लड मेथड। वाटर का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड इज द वाटर फ्लडिंग। वाटर फ्लडिंग, वाटर फ्लडिंग, वाटर फ्लडिंग मेथड में क्या है, व्हाट इज वाटर फ्लडिंग मेथड? वाटर फ्लडिंग मेथड क्या है? मैम इसमें बॉर्डर्स बनाते हैं और बॉर्डर्स में स्टोर करते हैं क्रॉप्स को, रिक्वायरमेंट होता है जिसमें हाईली वाटर रिक्वायर्ड होता है जिस क्रॉप का। हम लोग क्या करते हैं कि अपने लैंड को डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, है ना, किस लिए, पर्पस क्या है, हमें बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बाय लो लीवेज। लो लीवेज, लीवेज मतलब क्या, छोटा सा इस तरह का पोर्शन, लीव्स, लो लीवेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर बना देते हैं, ताकि अगर हमने यहाँ पे पानी प्रोवाइड किया तो इधर का पानी इधर ना आ जाए, इधर का पानी इधर ना आ जाए। ठीक है, इसके लिए लो लीवेज बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हर एक हमने डिवाइड कर दिया ना, सेपरेटली डिवाइड कर दिया अपने लैंड को नंबर ऑफ स्ट्रिप से। तो लीवेज क्या है, लीवेज मतलब क्या, स्मॉल इम्पैक्टमेंट। मैंने एक और कोई क्लास में बताया था, लीवेज मतलब स्मॉल इम्पैक्टमेंट, है ना, थोड़ा सा मिट्टी को क्या कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, इम्पैक्टमेंट बना देते हैं, है ना, छोटा सा बांध टाइप का बना देते हैं, ताकि इधर का वाटर एक एरिया का वाटर दूसरे एरिया में क्या करे, आने जाने के लिए परमिट नहीं हो, क्रॉस उसका वाटर है जो फ्लो ना कर जाए। ठीक है,
दैट इज टर्म एज बॉर्डर। ये हमारा क्या बन गया, बॉर्डर। लीवेज के थ्रू हमारा क्या बन गया, ये बॉर्डर बन गया इस तरह का। ये मैं रेड मार्क से दिखा देती हूँ। ये हमारा एक बॉर्डर बन गया, जैसे 1 2 3 4। तो ये 1 के लिए ये रेड वाली बॉर्डर बन गई, और ये बॉर्डर किसके थ्रू बन गया, स्मॉल लीवेज के थ्रू, मतलब स्मॉल इम्पैक्टमेंट के थ्रू। ठीक है। कितने बार खेतों में देखे होगा कि मिट्टी को थोड़ा ऊंचा करके छोटा सा इम्पैक्टमेंट बांध की तरह बना दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग पानी फ्लो कर रहे हैं तो इसका पानी इधर ना जाए, इसका पानी इधर ना जाए, है ना, देखने को ऐसा मिलता होगा। तो दैट फ्लडिंग इज द बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेशन दिया गया है एग्जैक्टली बॉर्डर फ्लडिंग डिफाइन करने के लिए, कि जो ईच स्ट्रिप है, ईच स्ट्रिप का जो लेंथ है दैट इज 10 to 20 मीटर। ठीक है। 10 to सॉरी, लेंथ इज द 100 to 400 मीटर, एंड क्या, विड्थ इज द 10 to 20 मीटर। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि बहुत लैंड तो हमारा भाई बड़ा सा, ये ऐसे स्केलिंग में जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इतना छोटा लैंड तो नहीं होता है। लैंड तो हमारा काफी स्केल में होता है। तो उस हिसाब से हमने लेंथ डिसाइड किया, विड्थ डिसाइड किया, किसका, स्ट्रिप का, जिससे कि हम लोग बॉर्डर डिफाइन करेंगे, है ना। ठीक है। मैम लेंथ कितना था? लेंथ 100 टू अप्रोक्स 100 to 400 मीटर। जनरली जो फार्मर होते हैं वो एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं करते हैं, बट बॉर्डर फ्लडिंग डिफिनीशन के लिए ये डिसाइड किया गया है कि हमारा जो लेंथ है दैट इज 100 to 400 मीटर, एंड विड्थ ऑफ स्ट्रिप इज द 10 to 20 मीटर। ठीक है। यहाँ भी पानी कैसे सप्लाई करेंगे, Yes. जो हमारा लैंड के पास हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई डिच बनाएंगे, जैसे इसके पहले वाले हमने किया था फ्लडिंग के लिए, वैसे ही सप्लाई डिच बनाएंगे, और डिचेस के थ्रू हर एक बॉर्डर में, जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा मेन डिच हो जाएगा। ये इस लैंड को मैं कैसे, हाँ ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। ये लैंड को हमने बॉर्डर में डिवाइड कर दिया। अब इस लैंड पे हमें वाटर प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा ये जो ब्लू डॉट है, ये हमारा एक मेन डिच है, मेन सप्लाई डिच, जिसमें कि वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब हर एक जो हमने बनाया है बॉर्डर, उसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक स्मॉल कट लगाएंगे, यहाँ से, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये ब्लू एरो जो दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो कर जाएगा इस तरह से। हर एक जो हमने स्ट्रिप डिवाइड किया गया है, हर एक जो बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मेन सप्लाई डिच से वाटर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। ठीक है। ये मेथड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, हर एक जगह तुम्हें देखने को मिल जाता होगा, है ना। ऐसे स्मॉल डिच बनाकर हम लोग वाटर फ्लो करवा देते हैं। ओके। Yes, मैम। ओके। नेक्स्ट हमारा है दैट इज फरो इरिगेशन, सॉरी चेक फ्लडिंग। चेक भी है, फरो भी है। तो हम लोग नेक्स्ट चेक इरिगेशन पर, चेक फ्लडिंग या फिर चेक फ्लडिंग इरिगेशन मेथड। चेक में क्या है, बॉर्डर हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है चेक फ्लडिंग। बॉर्डर इरिगेशन बहुत ही इफिशिएंट होता है। ये इसका जो ये जो इरिगेशन मेथड है, ये बाकी जितने भी इरिगेशन मेथड है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चेक इरिगेशन मेथड, चेक इरिगेशन मेथड में लैंड किस तरह से डिवाइड किया जाता है। चेक इरिगेशन मेथड इज द आल्सो सिमिलर एज फ्लड इरिगेशन। जो हमारा ऑर्डिनरी फ्लड मेथड था ना, उसमें क्या था, वाटर हमारा लिमिट में नहीं था, मतलब कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जिस तरह से हम लोग वाटर फ्लो कर दे रहे थे ना,
मेथड हमारा वैसे ही है, वाटर फ्लो कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें चेक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वाटर पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि एक जो भी मेरा लैंड था, उस लैंड पे हमने जो बगल में जो सप्लाई डिच बनाया था, मेन सप्लाई डिच, वहां से वाटर फ्लो करवा दिया था। बट चेक में क्या करते हैं, हमने अपने लैंड को लीवेज के थ्रू डिवाइड किया, 2-3 पार्ट में डिवाइड किया अपने लैंड को, है ना। अपने लैंड को लीवेज के थ्रू 2-3 पार्ट में डिवाइड किया, कुछ इस तरह से। फ्लड में क्या था, पहले फ्लड का देख लो। फ्लड में कुछ इस तरह से था, ये हमारा लैंड था, इसमें क्रॉप लगे हुए थे, सॉरी सब डिलीट हो गया। ये हमारा लैंड था, इसमें क्रॉप लगे हुए थे। ठीक है, ये भी मैं क्या बता रही हूँ, फ्लड। वाटर हमने कैसे फ्लो करवा दिया, ये हमारा मेन डिच था, मेन डिच से कहीं से पानी आ रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कट लगाया और पानी फ्लो करवा दिया पूरे अपने इरिगेशन लैंड पे। ये हमारा क्या था, फ्लड, प्री फ्लड मेथड, है ना, या फिर वाइल्ड फ्लडिंग मेथड। इसमें क्या था, पानी एक बार हमने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया, तो इस कॉर्नर पे कितना पानी आएगा, इस कॉर्नर पे कितना, बीच में कितना, किसी भी पॉइंट पे कंट्रोल है क्या, कंट्रोल नहीं है ना। पानी कहीं ज्यादा पहुंच रहा है, किसी कॉर्नर में कम भी पहुंच रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा पानी पहुंच रहा होगा। मतलब इस पे वाटर पे जो वाटर का जो एप्लीकेशन है, उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। बस इस कंट्रोल पॉइंट को हमने चेंज किया है। कैसे, तो ये जो हमारा लैंड था, हमने लैंड को क्या किया, चेक्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, स्मॉल लीवेज बना दिया। लीवेज के थ्रू हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सेम पहले की तरह यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई डिश था। ठीक है, मेन सप्लाई डिश था, यहाँ पे भी प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे भी प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे भी प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक स्मॉल लीवेज बना दिया, है ना, यहाँ पे हमने एक स्मॉल लीवेज बना दिया, ये साइड में तो हमारा लीवेज बना ही है, इधर 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 स्मॉल लीवेज बना दिया। अब क्या किया, वाटर हमारा यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना। पहले क्या था कि लीवेज नहीं था और वाटर को हमने कहीं 2 पॉइंट से फ्लो करवा दिया था। अभी क्या होगा, वाटर यहाँ पे हम लोग फ्लो करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग फ्लो करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, मान लो कि इस एरिया के लिए अगर देखा जाए, इस एरिया के लिए सिर्फ वाटर हमारा कंट्रोल में है, इस एरिया के लिए वाटर हमारा कंट्रोल में है, इस एरिया के लिए वाटर हमारा कंट्रोल में है। क्यों, क्योंकि ये बीच में हमने क्या किया है, लीवेज बना दिया है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या होता है, चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग। क्लियर है सबको, चेक फ्लडिंग मेथड। मैम, यस बोलो। मैम धारनी वेटिंग में है। ओके, मैं देखती हूँ। हाँ ओके। ये जो ये इरिगेशन है मैम, चेक फ्लडिंग, तो इसको भी, इसको तो बॉर्डर फ्लडिंग मेथड भी बोल सकते हैं मैम, क्योंकि इसमें भी तो ये 3 स्ट्रिप बना ना। हाँ, लेकिन ये हमने लैंड को डिवाइड करने के लिए बनाया, ताकि हम जो वाटर का एप्लीकेशन है उसको कंट्रोल कर सके। बॉर्डर में क्या था, बॉर्डर में बिल्कुल हम नंबर ऑफ स्ट्रिप से पूरे लैंड को डिवाइड कर दे रहे थे, है ना, वो अलग मेथड था। जो लैंड का अरेंजमेंट है वो चेंज है। ठीक है, एग्जैक्टली जब तुम लैंड को इमेजिन करो, तो पता नहीं कुछ लोगों ने ऐसा देखा होगा कि किसी लैंड में इस तरह से लीवेज बनाए रहते हैं, इस तरह से लैंड को डिवाइड किया जाता है, किसी में बॉर्डर मेथड भी यूज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट तरीका यूज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस है, हमने यहाँ पे चेक फ्लडिंग में लैंड को डिवाइड किया, बट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड नहीं किया, बहुत सारे बॉर्डर्स नहीं बनाए।
ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ अपने वाटर को कंट्रोल पॉइंट बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस तरह से लीवेज बना दिया। ठीक है ठीक है, मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज द फरो। देखो एक्चुअली डायग्राम में तो मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ, एक्चुअल अगर तुम्हें देखना है तो यूट्यूब पे तुम वो वीडियो डालकर क्लियर कर सकते देखिए हो। सब देखिए मैम। ओके, ठीक है, तो तुम लोग फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का नहीं होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी जिसपे एग्जैक्टली प्रैक्टिकल दिखाया गया है। ठीक है, तो उससे तुम लोग को कहीं बेटर समझ में आएगा। बाकी जो थियोरेटिकल पोर्शन में वो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन जो चीजें अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो उसके लिए एक बार अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही हैं, तो उसका प्रैक्टिकल के लिए भी तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द फरो यस मैम। इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या होता है? व्हाट इज फरो इरिगेशन? नहीं पता मैम। एनीवन, कोई मुझे बताओ फरो इरिगेशन क्या होता है? देखो फरो इरिगेशन में क्या होता है कि अभी तक हमने जो इरिगेशन मेथड पढ़ा सिर्फ बॉर्डर ही था, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसपे कि वाटर का कंट्रोल मैक्सिमम था, है ना? मतलब कम पानी में हम लोग हर एक पौधों तक क्या कर रहे थे, अगर वाटर का अवेलेबिलिटी अगर कम है तो भी बिल्कुल उसका होता है ना सही तरीके से यूज करना। अभी तक हमने वो बॉर्डर मेथड में पढ़ा। फिर भी प्लांट के अलावा जो भी सॉइल है वो क्या हो जाता था, बॉर्डर इरिगेशन में भी या फिर चेक इरिगेशन में भी सॉइल है जो बिल्कुल वेट हो जाता था। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना लैंड को वेट कर रहा है मतलब कि वाटर का उतना ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा मेथड यूज करना है कि कम से कम पानी में हमें इरिगेशन मैक्सिमम मिल सके। कैसे? तो कुछ इस तरह से हम लोग यूज करेंगे वाटर का ताकि सिर्फ रूट्स पे ही जाए, जो रूट्स के अलावा जो सॉइल का जो पोर्शन है उस पे पानी ना जाए, उस पे बेकार का पानी नहीं जाए। ठीक है, तो ये सब हमारा पर्पस यही था, और इस पर्पस को अचीव करने के लिए धीरे धीरे बहुत तरह के मेथड्स का इन्वेंशन होते गया। तो नेक्स्ट जो मेथड था दैट इज फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता था, फरो इरिगेशन यूज करके हम लोगों ने क्या किया, अपने लैंड सरफेस को, जो मेरा लैंड सरफेस वेट हो रहा था उसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने से क्या होता है कि हमारा इवेपोरेशन लेस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इवेपोरेशन अगर लेस हो गया तो वाटर, जो एक्चुअल वाटर सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे पहुंच रहा था, वाटर का यूज हमारा कम हो गया, है ना? तो स्टोरेज